बेसिकली मैंने डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम किया है। 1 से डेढ़ साल मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन को सर्व किया। एमफिल का जो रिसर्च रिसेंटली मैंने किया हुआ है, वो मेरा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन माउंटेन इकोसिस्टम सर्विसेज एंड लाइवलीहुड इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। जीवी के डोमेन में कितने ग्लेशियर्स अब तक जो मेल्ट हो चुके हैं या ग्लेशियर्स पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ग्लेशियर्स जो है ना एक रैपिडली जिसको नहीं होना चाहिए था, बहुत ही स्पीड उसकी वेलोसिटी जो है ना कुछ ज़्यादा है मेल्ट होने की एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द कम्युनिटीज़। आप गवर्नमेंट को ये डिमांड करें कि आप यहाँ पे मेरे लिए एक और रेस्ट्रिक्शन करें। ब्रिजेस बनाते हैं, खुद देखा, वो हर साल बनाते हैं, हर साल हिट जाता है। दिल्ली के इस्लामाबाद स्टूडियो से एक स्पेशल प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज के साथ हम मौजूद हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस नाज़नीन आलम, एमफिल स्कॉलर हैं, प्लांट साइंसेज इकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है और आप रिसेंटली इंटरनेशनल जो है गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़नीन फॉर योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा बिकॉज़ भी हम स्टार्ट करेंगे बॉटम से टॉप तक, तो व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड हाउ यू विल इंट्रोड्यूस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू तेरी के टू का कि आप लोगों ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपने रिसर्च इनसाइट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूं, लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, नेशनली, इंटरनेशनली और लोकली शेयर करूं। तो जहाँ तक आपका सवाल और हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हम कह सकते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म आपकी शिफ्ट्स आते हैं, ठीक है ना? नेचुरली आपके वेदर के अंदर और आपकी टेम्परेचर के अंदर। तो हम इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं। मुझे बता दीजिए चूँकि हम जीबी के डोमेन में बात कर रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात कब से शुरू हो गए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझती हूँ, क्योंकि लेकिन क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है ना, वो हिस्ट्री से हो रहा है। लेकिन जिस स्पीड से, जिस पेस से हो रहा है, वो जहाँ तक मेरा रिसर्च बताता है और जहाँ तक मेरी फाइंडिंग्स बताती हैं, रियल फैक्ट्स और फिगर्स बताती हैं, इट्स फ्रॉम 2010। यू नो 2010 से ऑनवर्ड हम इसको कैसे बता सकते हैं कि 2010 से वो ऑनवर्ड क्लाइमेट चेंज आ रहा है। हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो डिजास्टर्स हो रहे हैं जी। इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, यू नो, ब्लो ऑफ इवेंट्स हम कह सकते हैं। तो 2010 से ये बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान जो है हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। अच्छा, चूँकि मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ, तो मुझे बता दें क्लाइमेट चेंज के ज़िंदगी के किन-किन हिस्सों में जो है असरात मुरतब हो रहे हैं? यस, मैंने अपने एमफिल का जो रिसर्च रिसेंटली मैंने किया हुआ है एंड वो जो है वो मेरा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन माउंटेन इकोसिस्टम सर्विसेज एंड लाइवलीहुड इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। तो यहाँ पे हम लाइवलीहुड को देखते हैं, ठीक है ना? वो डिफरेंट डोमेन्स में वो क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, लाइवलीहुड को हमारे इम्पैक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लाइफ स्टॉक है, ठीक है ना? लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है ना? इनसिक्योरिटीज़, फ़ियर हम कह सकते हैं, ठीक है ना? लोगों को अ, इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी इकोनॉमी, ठीक है ना? हर एस्पेक्ट में, ठीक है ना? इंसान जो है उसकी लाइफ़ के ऊपर जो क्लाइमेट, जो डिज़ास्टर्स हैं, जो क्लाइमेट है, वो एडवर्सली उसको इफ़ेक्ट कर जी। रहा होता है। ऐज़ आई थिंक फिर कुछ एडिशनल बता दूँ कि मेंटल हेल्थ पे भी जो है डेफ़िनेटली इसका इफ़ेक्ट जी, पड़ रहा है और मैंने बता दिया कि ये मेंटल हेल्थ पे भी करता है, इन्हें मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि लोगों को फ़ियर होता है इस चीज़ का ना, कि क्योंकि वो उस डिज़ास्टर को फ़ेस कर चुके होते हैं और उनको ये फ़ियर हो रहा होता है कि खुदा ना ख़ास्ता आगे भी कोई ऐसा लाइक डिज़ास्टर हो, ठीक है ना? तो इसीलिए मतलब उनके सोने में इश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना? वो जहाँ पे रहते हैं, उस जगह से वो इनसिक्योर फ़ील करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। जी। अच्छा, मुझे बताना चाहेंगी कि कुछ आप चूँकि इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर चुकी हैं और इंटरनेशनली जीबी को रिप्रेज़ेंट कर चुकी हैं, आपके रिसर्च टॉपिक कौन-से हैं? क्या आपका डोमेन था रिसर्च में? बेसिकली मैंने डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम किया है। मैंने गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मैंने काम किया। वहाँ से मेरा प्रोफ़ेशनल करियर वहाँ से शुरू होता है। मैंने कोविड-19 के ऊपर एक रिसर्च किया है और इट्स पब्लिशेबल, वो आपको वहाँ पे जीपीआरएसपी की वेबसाइट से मिल सकता है। इसमें हमने इम्पैक्ट देखा था। कोविड-19 भी हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, पूरी ज़िंदगियों को, पूरी दुनिया को इसने इफ़ेक्ट किया हुआ था। तो इसके ऊपर हमने एमएससीज़ के ऊपर हमने देखा था, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है।
इसके साथ मैंने आगा खान हेल्थ बोर्ड के साथ मैंने काम किया हुआ है एज़ अ वॉलंटियर, मैं सोशल काम भी करती हूँ। तो उधर हमने काम किया था मेंटल हेल्थ के ऊपर, एडोलसेंट हेल्थ के ऊपर, हमने उसमें पेरेंटिंग को मैंने किया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोगों ने काम किया है, ठीक है ना? तो इनको इसके साथ-साथ जो मैंने रिसेंटली मैंने जो एक प्रोजेक्ट किया था वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। यही हम देख रहे थे क्लाइमेट चेंज और ग्लोव के जो इवेंट्स होते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के क्या इम्पैक्ट हैं लाइवलीहुड के ऊपर डिफरेंट विलेजेस में। तो उसके ऊपर मैंने एक स्टडी की थी। एंड उसके साथ-साथ रिसेंटली मैंने 1 से 1.5 साल मैंने इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन को सर्व किया। इट्स ईवीके टू सीएनआर, इट्स इटालियन बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन। इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया गिलगित-बल्तिस्तान में। इसका नाम था ग्लेशियर्स एंड स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट। ठीक। इस प्रोजेक्ट के अंडर हम लोगों ने ग्लेशियर्स को मॉनिटर किया। थ्रू हम लोग फिज़िकली बी ग्लेशियर्स के ऊपर गए, उनको देखने के लिए। और इसके साथ-साथ हमने उसको रिमोट सेंसिंग डेटा के थ्रू भी उसको एक्सेस किया है। तो उसकी फाइंडिंग्स की बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी पब्लिकेशन आ गई है। इसको हमारी प्रोफ़ेसर ने रिप्रेज़ेंट किया COP29 में, और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ ही इसको रिप्रेज़ेंट किया गया है। और ये एक्चुअली हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के इसके ऊपर काम किया। इसमें ग्लेशियर्स एंड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी। और इसमें हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैगलरी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, कराकुलम इन सब इंटरनेशनल। के कोलैबोरेशंस रखी हैं। अच्छा, हम मेल्टिंग ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे बता दें जीवी के डोमेन में कितने ग्लेशियर्स अब तक जो मेल्ट हो चुके हैं? या ग्लेशियर्स पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको कहूँगी कि माउंटेन इकोसिस्टम सर्विस को जो मैंने स्पेसिफाई किया, इसके अंदर हमारे पास ग्लेशियर्स आते हैं, ठीक है ना? ग्लेशियर्स जिस प्लेस पे मैं खुद फिज़िकली जाके मैंने वहाँ पे उनको देखा है। और एक जैसे मैंने पहले प्रोजेक्ट का ज़िक्र किया, जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे ग्लेशियर्स एंड स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट ग्लेशियर्स पे जाके एडब्ल्यूएस इंस्टॉलेशन की थी, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को इंस्टॉल किया था। इनका मकसद एक्चुअली ये होता है कि ये आपको बताता है, फोरकास्ट करता है कि अगला क्या होना है, अगला कौन से डिज़ास्टर के आपके पास एक्सपेक्टेड डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। ठीक है ना? किस पेस से आपका वहाँ पे कह सकते हैं कि बारिश हो रही है, ठीक है ना? इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, ठीक है ना? इसके साथ स्नोफॉल देखते हैं कि विंड की डायरेक्शंस देखते हैं। इसको चेक करते हुए इसकी बेसिस पे हम ये फाइंड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स जो है ना, एक मैं कहूँगी कि रैपिडली, जिसको नहीं होना चाहिए था, जैसे मैंने 210 का आपको ज़िक्र किया था, मैं आपको ग्लेशियर मेल्टिंग के एस्पेक्ट से बता रही हूँ। ठीक। ठीक है ना? वो एक बहुत ही स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है ना कुछ ज़्यादा है मेल्ट होने की। एंड दिस इज़ वेरी मतलब डेंजरस, ठीक है ना? डेंजरस फॉर द कम्युनिटीज़, फॉर द पीपल, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जी, अवेयरनेस खुल अच्छा, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो पीपल स्टिल होपिंग कि जो अभी भी बारिशें नहीं हो रही हैं, अगर बर्फबारी नहीं हो रही तो इसका कॉज़ लोग नहीं जानते कि ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो कैसे जो है लोगों को अवेयर किया जाए, यस ह्यूमन बीइंग आर कॉज़ एक्चुअली ऑन क्लाइमेट चेंज। यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कि लोगों को अवेयरनेस देना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि COP 29 हुआ, ठीक है ना? COP 28 हुआ, एक्सपेक्टेड आगे COPs होंगे। दे ऑल लाइक एक्सपर्ट्स आर डिस्कसिंग अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज इज़ अ लाइक अ ट्रेंडिंग टॉपिक, वर्ल्ड वाइडली इसको एक ट्रेंडिंग टॉपिक कंसिडर किया जाता है। सो उसकी बेसिस पे भी हम लोग देखें तो ठीक है ना, कि सबसे बेसिक चीज़ों को हम एक्चुअली ना इग्नोर कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं लोगों के पास गई हूँ, ठीक है ना, अराउंड मैंने 400-500 लोगों के साथ मैंने पर्सनली जाके हाउस होल्ड सर्वेस किए हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए हैं, की इन्फॉर्मेंट्स को मैंने लिया है, ठीक है ना। फिर वहाँ मैंने जब देखा तो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो इंसान की खुद की एक्टिविटीज़, जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हमारी स्टोरीज, ठीक है ना, 100+ जो एज के लोग थे उनसे भी मैं गैदर हो चुकी हूँ, और उनसे भी मैंने स्टोरीज गैदर की हैं। तो वो लोग ये बताते हैं कि पहले जब हम बैक टू लाइक हम कहते हैं कि 90s की बात करते हैं, 70s की बात करते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता था, कि ना, अराउंड ग्लेशियर साइट्स, ठीक है। तो तब यहाँ पे किसी किस्म का ऐसा ग्लेशियर आउटबर्स्ट नहीं होता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने क्या किया, फॉर द
sake of for the source of economy, ठीक है ना, और for the sake of infrastructure, ठीक है ना, लोगों ने क्या किया, डिफोरेस्टेशन करना शुरू किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज़ आवर रिस्पांसिबिलिटीज़ टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज? यस, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है ना, ये एक हमारी एक अव्वलीन, मैं कह सकती हूँ, तरजीह ये हमारी होनी चाहिए कि हम इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप करें, ठीक है ना? स्टॉप नहीं कर सकते हैं तो इसका अल्टरनेट हम दे दें, ठीक है? इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? अब मैं एक रिसर्चर बैठी हूँ, ठीक है ना? आप एक एजुकेटेड पर्सन बैठे हैं, ठीक है? कोई तीसरा बंदा बैठा हुआ है, कॉप 29 करते हैं, समिट्स करते हैं, लास्ट टाइम हम एक समिट में भी थे, ठीक है ना? कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है? मैं कहती हूँ कि इन कॉन्फ्रेंसेस को लोगों तक लेके जाना चाहिए, सिर्फ़ यूथ तक नहीं, ठीक है ना? कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी पहले कहा जाता था ना कि कम्युनिटी मतलब एक शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए सोचती है, जैसे कि ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि उनको खर्चा पानी दिया जाए, ठीक है ना? जब वो किसी लाइक नेचुरल डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट होते हैं, बिकॉज़ इट्स बेसिक नीड, राइट? यस, सही है। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। बीइंग अ रिसर्चर ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ठीक। पॉलिसी मेकर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो कम्युनिटी को अपने कामों में इन्वॉल्व करें व्हाइल दे आर मेकिंग पॉलिसीज़, ठीक है ना? और ये मेरी भी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं लोगों को अवेयर करूँ, कि मैं उनको कहूँ कि आपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे करनी है। आप गवर्नमेंट को ये डिमांड करें कि आप यहाँ पे मेरे लिए एफ़ोरेस्टेशन करें, ठीक है ना? आप मेरे लिए कोई लाइक मैं जिस जगह पे रहती हूँ उसको सस्टेन करने के लिए, ठीक है ना? फर्दर क्लाइमेट जो इश्यूज़ हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए आप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पे अडॉप्ट, जैसे कि हम स्ट्रक्चर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं। मैं गिलगित के पेरिस रिंग में मैं कुछ लोगों के साथ मिली थी, उनका कहना है कि वहाँ पे लाइक उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बिहाफ़ पे, ठीक है ना? कुछ देसी मटीरियल को इस्तेमाल करते हुए, जैसे छतों के ऊपर, ठीक है ना? अपने जो वॉल्स हैं उनके उनमें उन्होंने ना कुछ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है, जो वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये लोग अपने बिहाफ़ पे एडप्टेशंस कर रहे हैं, ठीक है ना? मिटिगेशंस कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो स्ट्रक्चर मिटिगेशन पे ज़्यादा ज़ोर दे दें, क्योंकि जैसे प्रूफ वॉल्स बनाते हैं ना नियर ग्लेशियर साइट्स, तो उसमें खुली इंजीनियरिंग शामिल होनी चाहिए। ठीक। ठीक है ना? क्योंकि मैंने खुद देखा, ब्रिजेस बनाते हैं, खुद देखा, वो हर साल बनाते हैं, हर साल गिर जाता है। ऐसा ही है। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें फुली इंजीनियरिंग शामिल होनी चाहिए, लोगों को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको अवेयरनेस देनी। अच्छा, पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है, चूँकि आपने डिफरेंट रिसर्चेज़ भी इस पे किए हैं, तो आखिर में जो है प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ सजेशंस दीजिएगा, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको क्या सजेशंस देंगी रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज? वही बात रिपीट हो रही है कि पॉलिसी मेकर्स को मैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में ये बात कर चुकी हूँ, इंटरनेशनली भी मैंने ये बात की, ठीक है ना? और मैं लोकली भी, नेशनली भी मैं लोगों के साथ जब भी मिलती हूँ, ठीक है ना? मतलब रिस्पॉन्सिबल एंटिटी के साथ मैं मिल रही होती हूँ, तो मैं वहाँ पे उनको ये बताती हूँ कि आप कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करें, ठीक है ना? कम्युनिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मैंने एक आज रिसर्च कंडक्ट किया है ना, विदाउट कम्युनिटी मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं थी। हमें इनको सिर्फ़ किताबों की हद तक, कॉन्फ्रेंसेस की हद तक, ठीक है ना, इनको महदूद नहीं रखना चाहिए। इसको प्रैक्टिकली 101% अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कम्युनिटी के हर जो लेवल के लोग हैं, उनको अपनी पॉलिसी में जब आप बनाते हैं, उसमें आप उनको ऐड करें, उनके लिए भी आप लोग अवेयरनेस सेशंस करें। थैंक यू सो मच मिस नाज़रीन आलम हमारे साथ आज मौजूद थीं। अपने मेज़बान शाहिद कमाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।